हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे पिछली कक्षा में अपन ने बातचीत की थी डिटरमिनर्स इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के बारे में। इसी टॉपिक को वापस रिवाइज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे डिटरमिनर्स के बारे में हमने चर्चा की थी। डिटरमिनर्स का जो डेफिनेशन है वो नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और उससे पहले इसका अपन ने यूज करना सीख लिया था। उसके बाद में सम का यूज हमारे कहाँ कहाँ होता है वो चीजें हमने देख ली थी। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये अननोन या इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में हमने सम के यूज और देखे थे। रिक्वेस्ट के लिए, कमांड के लिए भी सम का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में हमने एनी का यूज देखा था। एनी का इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस का इसका होता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एनी के लिए कुछ सारे वर्ड भी हमारे पास में थे, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और एनी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस जिसके सेंस में वन ऑफ ए नंबर, कोई भी इसी एक वस्तु के लिए हम एनी का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद में हमने सम इज मोस्टली इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये बात हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं आज मैनी और मच के बारे में। वैसे इसके बारे में अपन ने कल डिस्कस तो कर तो लिया था, लेकिन एक बार मैनी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सम थिंग्स, सो इट ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्स, ये हमारा हो गया प्लूरल नाउन हो गया ये, और इसको अपन काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन मैनी का प्रयोग कर रहे हैं। और मच का जो प्रयोग है वो क्वांटिटी के लिए किया जाता है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर लिखा हुआ है और इसके पहले यहाँ पर अपन मच का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई बात समझ में। मैनी और मच का जो बेसिक जो अंतर है, आपको डिफरेंस जो मिलेगा, ये नंबर ऑफ समथिंग के लिए जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, और ये क्वांटिटी के लिए, ये तो नंबर के लिए तो प्रयोग किया जाएगा मैनी का। मैनी नंबर के लिए, और मैनी के अंदर काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, प्लूरल होना चाहिए। मच के अंदर क्वांटिटी मात्रा होनी चाहिए किसी वस्तु के लिए, लेकिन इसको अपन अनकाउंटेबल जिसको अपन गिन नहीं सकते वहां पर मच का प्रयोग होगा। मैनी और मच में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि मैनी तो नंबर्स के लिए किया जाता है, किसी सब वस्तु के नंबर्स के लिए जिसको अपन काउंटेबल कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए किया जाएगा जो होगा अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल आपके सामने आई, यहाँ पर लिखा हुआ हरी हैज मैनी स्टोरीज बुक्स। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ ही हैज नॉट मच गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं मैनी और मच में जो बेसिक जो आपका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए। बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि मैनी जो विद है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस में होना चाहिए, और इसके लिए जो वर्ड है वो सो, एज, टू, ए गुड और ए ग्रेट। और मच के लिए आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो गया। पहले बात तो ये, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका किया जाता है प्रयोग। और इन जो तीन शब्द यहाँ पर ये दिए गए, तीन वर्ड्स, सो, एज, टू, इसके बाद में आपको मच का प्रयोग करना होगा। तो आगे बात समझ में। तो इसमें जो बेसिक जो डिफरेंस है वो यहीं पर है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक है, और ये मस्त हो गया आपके क्वांटिटी के लिए, और ये मैनी हो गया आपके नंबर के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल वाले टॉपिक के ऊपर अपन बातचीत करते हैं। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के टॉपिक के बारे में। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, मतलब नॉट मच, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मुश्किल से ही बहुत ही कम, जिसका यूज नहीं किया जाता हो, जो बिल्कुल ही कम के अर्थ में हो, जो किसी काम के लिए ना के बराबर हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव मीनिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, कल भी अपन ने पढ़ा था, पहले वाली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग। तो यहाँ पर ये लिटिल आ गया। अब इसमें क्या रेस्पॉन्स मिला आपको, इसमें मिला है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अब अगर वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसके जो पास में जो टाइम है वो खेलने का बिल्कुल न के बराबर है, इसका मतलब है उसका आने का मतलब नहीं है। ए लिटिल मीन्स होता है सम, क्वांटिटी, थॉट नॉट मच, लेकिन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सम क्वांटिटी, लेकिन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो भी इतना अधिक नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो लिटिल केवल होता है नेगेटिव सेंस के लिए और अनकाउंटेबल के लिए, क्वांटिटी के लिए दर्शाया जाता है, और इसमें जो मीनिंग होता है उसका वो नेगेटिव सेंस होता है। और लिटिल का मीन्स होता है सम क्वांटिटी होनी चाहिए उसके अंदर और ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे ए लिटिल का जो यूज है, ए लिटिल का जो यूज है वो आपको करना पड़ेगा। ए लिटिल मीन्स इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और गिव्स इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग, इसकी मीनिंग भी पॉजिटिव होती है। जैसे एग्जांपल आपके ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मान लो आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी हो, संपूर्ण जानकारी नहीं हो, कंप्लीट जानकारी नहीं हो, थोड़ी बहुत अगर जानकारी है और आपको किसी ने प्रश्न पुटअप कर लिया, पूछ लिया, तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें उस टॉपिक के बारे में अगर कंप्लीट जानकारी है तो फिर वो आपके ए लिटिल नहीं है, ठीक है। तो ए लिटिल नॉलेज मतलब किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर ए लिटिल अगर हमारे पास नॉलेज है तो वो हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक चीज है, ठीक है। तो यह आप इस प्रकार से देख सकते हैं। द लिटिल मीन्स का मतलब होता है नॉट मच, अधिक नहीं, लेकिन बट ऑल दैट, लेकिन जो है वो सारे के सारा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लिटिल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए पहले होता है ये प्रयोग, लेकिन इसके पास में जो भी है ऑल दैट इज जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट। जैसे आप इसको ऐसे समझेंगे, ही वेस्टेड द लिटिल टाइम ही हेड, मतलब उसके पास में जो सारा का समय था उसने वो सारे के सारे समय को व्यर्थ कर दिया। तो उसके पास में जो समय था, चाहे उसके पास में 5 महीने थे, 6 महीने थे, 5 साल थे, 10 साल थे, वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए। सारा समय नहीं, उसके पास में जो समय है उसके बाद में वो नेक्स्ट कुछ करने लगे होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, आई एट द लिटिल फूड यू गिव मी। अब आपने जो भोजन मुझे दिया है उसने वो सारा का सारा भोजन कर लिया है। अब आपने मान लो 5-7 चपाती है, कुछ सब्जी वगैरह ऐसा आपने दिया होगा, तो वो उसने आपने जो दिया ना उसने वो कंप्लीट कर लिया। ये नहीं कह रहा कि वो जो वो आपके पास था वो सारा का सारा कर लिया। आपने जो दिया है, आपने चाहे 4 चपाती दिए, चाहे 2 चपाती दिए, चाहे 3 चपाती दिए, आपने जो चीज खाने के लिए उसको दिया है वो सारा का सारा उसने खा लिया। तो इसके लिए भी द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास में 3 वर्ड थे, एक तो था लिटिल, लिटिल का मतलब नेगेटिव मीन्स हो गया ना के बराबर, ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब है कुछ पॉजिटिव लेकिन वो भी ज्यादा नहीं। अब उसके बाद में आ गया द लिटिल, ठीक है। और आपके पास में जो सारी चीजें, जो आपके पास में पर्याप्त चीजें हैं वो सारी की सारी, जैसे आप एग्जाम्पल के अंदर माध्यम से आपने देखा है कि बट ऑल दैट, बट ऑल दैट इज, ऑल दैट इज जो भी है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है। इसमें इस प्रकार के वर्ड आपको दिए हुए जाएंगे कुछ सेंटेंस को सेंस बताने के लिए, ये आपके पास में उपलब्ध रहेंगे। तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, तीनों का तो मेन बेसिक क्या है, ये सब अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है। लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस होता है, हार्डली यानी मुश्किल से नहीं, और ए लिटिल का मतलब कुछ पॉजिटिव होता है, और द लिटिल का मतलब है नॉट मच, अधिक नहीं, लेकिन जो भी आपके पास में है वो सारा का सारा। जैसे आपने दोनों एग्जाम्पल देख लिए, ही वैसे द लिटिल टाइम, उसने वो समय बर्बाद कर दिया जो समय उसके पास में था। अब आई एट द लिटिल फूड, मैंने वो खाना खा लिया, पूरा खा लिया जो आपने दिया था। अब आपने चाहे कुछ कितना भी खाना दिया हो वो उसने कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार के सेंस के लिए लिटिल और ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका प्रयोग कहाँ होगा ये अपन समझते हैं। फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, सबसे पहले ये तो हो गया ये काउंटेबल, जैसे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, और वैसे ये जो फ्यू है, ए फ्यू है और द फ्यू है, ये काउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्यू का मीन्स होता है नॉट मेनी, ये दो सेम लिटिल की बात है, नॉट मेनी, हार्डली एनी,
फ्यूज यूज्ड भी प्लूरल काउंटेबल के नाउन के लिए, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग देता है। देयर वर फ्यू पीपुल एट द मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर कुछ लोग थे, मतलब वो मीटिंग अपने आप उनकी कोई ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ए फ्यू मीन्स सम, कुछ होना चाहिए, लेकिन नॉट इफ, नॉट मैंने, लेकिन ज्यादा नहीं, सम एट लेस, कम से कम कुछ होना चाहिए। आई फ्यू, एफ यू यूज इज बिफोर प्लूरल काउंटेबल के लिए, और इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। वी रिसीव ए फ्यू लेटर टुडे, मैंने आज कुछ पत्र प्राप्त किए, इस प्रकार के लिए। अब जैसे जैसे मान लो आपके था एक तो LITTLE लिटिल, और यहाँ पर आ गया आपके फ्यू, तो लिटिल तो हो गया अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल, और फ्यू हो गया काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए। ठीक है, यह भी नेगेटिव मीनिंग देता है, और यह भी आपके नेगेटिव मीनिंग देता है, समझ में। उसके बाद में ए फ्यू और आपके हो गया ए लिटिल, ए लिटिल, तो ये दोनों भी क्या देते हैं, ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, पॉजिटिव। लेकिन दोनों में फर्क है, फ्यू तो होता है काउंटेबल के लिए, और जो लिटिल होता है वो होता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। ये चीज आपको ध्यान में देनी है। उसके बाद में आता है आपके कुछ चीजें अपन एफी में और देखते हैं। भाई सम आ गया, इफ नॉट मैंने सम एटलीस्ट, एफ यूज प्लूरल काउंटेबल के लिए, और ये अनकाउंटेबल के लिए हो जाएगा। ए लिटिल यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग होती है, ए लिटिल में भी ये भी दिया गया था, पॉजिटिव मीनिंग होती है। और वी रिसीव्ड, मैंने पत्र प्राप्त किए, टुडे, आज मैंने कुछ पत्र प्राप्त किए। ठीक है, तो इसका मतलब है कम से कम पत्र उसके पास में आज आए तो थे। नेक्स्ट जो चीज है इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है आपके सामने यहाँ पर। एग्जाम्पल में लिखा ओनली फ्यू बॉयज पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ बच्चे पास हुए, तो मतलब कुछ ना कुछ बच्चों की यहाँ पर क्या है, संख्या तो आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीजें। अब द फ्यू मीन्स, द फ्यू मीन्स का मतलब होता है नॉट मैंने, लेकिन वही बात आपके ऑल दैट आर, जो भी आपके पास है वो। जैसे ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड डेजर्टेड हिम व्हेन ही वाज ट्रबल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स, और व्हेन ही वाज ट्रबल। तो इस प्रकार का देख लो, जो भी आपके पास में दिया गया वो सारे के सारे जो आपके साथ में मित्र थे वो कंप्लीट मित्र के मित्र उसमें थे। तो ये सारा का सारा यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग है, कंप्लीट जो थे वो सारे के सारे पॉजिटिव मित्र। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं डिफरेंट। मेन जो बेसिक होता है, बेसिक जो इसका फर्क है वो, बेसिक जो फर्क है वो है डिफरेंस बिटवीन फ्यू और लिटिल में। मेन वर्ड तो होता है फ्यू और एक है लिटिल। अब अपन फ्यू बोल दो, ए फ्यू और द फ्यू, यहाँ पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। दीज वर्ड्स सम बिफोर काउंटेबल नाउन, ये काउंट, ये तीनों के तीनों वर्ड काउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए। मेन डिफरेंस तो ये हो गया, ये प्लूरल नाउन के लिए, और ये भी होता है दीज वर्ड्स कम फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज इन द सेंटेंस, इनमें प्लूरल वर्ब यूज होती है, लेकिन इनमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यह भी आपको इसमें ध्यान देना होगा। ईच और एवरी, ईच और एवरी का प्रयोग, ईच और एवरी, ईच इज यूज्ड फॉर स्मॉलर ग्रुप एंड एवरी इज यूज्ड for a larger group of people of things. Each of the two girls was present, or every word of this letter is correct. ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो अगर कि ईच का यूज तो इस वाला छोटा ग्रुप होना चाहिए, वहां पर किया जाएगा एवरी का बड़ा ग्रुप होना चाहिए। अब हमारे पास हम कोई लेटर लिखते हैं, उसमें कितने वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, तो यहाँ पर फिर एवरी। और हमारे क्लास में कुछ लड़कियां होती है,
तो वो सारी की सारी वो परसेंट, तो ये स्मॉलर ग्रुप के लिए होता है, और ये जो एवरी है ये इसका जो ग्रुप है वो लार्जर ग्रुप होना चाहिए, ये लार्जर ग्रुप के लिए होता है। लार्जर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप और लार्जर ग्रुप, इनमें इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, यही ध्यान देना है। यूज ऑफ नन, नन का जो यूज है वो आपको नन इट सिग्निफाइज नो वन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, नन इज यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंस, डू नॉट यूज ए नाउन सुन आफ्टर ए नन, कि नाउन नन के बाद में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, यानी एक किसी नो वन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी पीपल के लिए या वस्तुओं के यानी ग्रुप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एक के अर्थ में। यहां पर ये नन लिख गया, नन वॉज स्लीपिंग इन द रूम, ये लो, तो इसके बाद में आपको ये नाउन नहीं मिलेगा, और ये एक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा, अर्थ में इसका प्रयोग होगा, यह भी आपकी चीज समझने लायक। नेक्स्ट, यूज नो और नॉट एनी, नो इज यूज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन और इट कैन आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ ए नॉट एनी, जो नो है वो नॉट एनी के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है आई हैव नो वर्क, और ये क्या लिखा हुआ है, नो यूज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, नाउन के पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, उस एडजेक्टिव के पहले ये प्रयोग में किया जाता है। आई हैव नॉट एनी वर्क दिस डेज, तो यहाँ पर ये नॉट एनी की जगह अपन नो भी लिख सकते हैं, नो की जगह नॉट एनी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो इज यूज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ये काम करता है बिफोर ए नाउन, नाउन होता है, नाउन के पहले अगर नो का यूज किया जाता है वो एक एडजेक्टिव होता है, इसलिए कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉट एनी, इसलिए ये नॉट एनी के प्लेस पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। दिस दैट दीज दोज, तो दिस सिंगुलर एंड दीज प्लूरल आर यूज्ड व्हेन द पर्सन्स सिंगुलर या थिंग्स सिंगुलर आर नियर इन टाइम प्लेस ऑफ स्पीकर, दैट सिंगुलर एंड दोज प्लूरल आर यूज्ड थिंग्स पर्सन्स हु आर फार अवे, एग्जाम्पल दिस स्टूडेंट इज माय ब्रदर। अब देखो एक तो वर्ड आपके दिस, एक वर्ड आपके दीज, तो ये दोनों एक ही डिफरेंस है दोनों में, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा, ये प्लूरल के लिए अर्थ में होगा, और दोनों का प्रयोग किसी नजदीक के अर्थ के लिए किया जाता है, और नजदीक में कोई चीज सिंगुलर हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग कर दो, और नजदीक में कोई चीज हमारे पास में प्लूरल हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग कर दो। वैसे ही दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग, तो दूर के लिए, ये दूर के लिए अगर सिंगुलर है तो आप दैट का प्रयोग कर दो, और प्लूरल है तो आप दोज का प्रयोग कर दो, ये आपको दिस और दैट में ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं जो हमारे बोथ ऑल और मोस्ट जो वर्ड आएंगे उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। तब तक आप सबको अलविदा, और नेक्स्ट क्लास में अपन बड़ी ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जावान जोश के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।